अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार फिर खुशामदीद। ये एक लोकल मेड यूपीएस फॉल्ट इसके अंदर ये है कि ये चार्जिंग शो करता है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन ये चार्जिंग करता नहीं है। बैटरी को ये बिल्कुल भी एम्पेयर नहीं देता, जिसकी वजह से बैटरी बिल्कुल डेड होगी कस्टमर की। और ये कस्टमर इसलिए लेके आया कि ये जी चार्ज होता रहता है, लेकिन हमें बैकअप नहीं मिलता। जब हमने चेक किया तो ये चार्ज शो कर रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, लेकिन एम्पेयर नहीं ये दे रहा बैटरी को। ये इसके अंदर फॉल्ट है। अगर आपके यूपीएस में ये मसला आ रहा है या आप ये मसला सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहें। इंशाल्लाह हम आपको इसकी मुकम्मल गाइडलाइन बताएंगे, मुकम्मल इसका तरीका समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर वो ख़राब हो तो उस वजह से ये मसला आ सकता है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें अपने यूपीएस की रिपेयरिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, हमने ये तारें बैटरी पे लगाई हैं इसकी। अब इसे करंट दे के देखते हैं। ये देखें, यूपीएस हमारा ऑन हो गया। ये अब ये चार्जिंग मोड पे आ गया है। F72 इसको कार्ड लगा हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल कोई डीसी एम्पेयर बैटरी को नहीं दे रहा। ये इसका फॉल्ट है। क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये फॉल्ट आता है, हाँ ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं से उसकी कोई तार डैमेज है, यानी कि जो चार्जिंग वाली या कॉमन से लेके चार्जिंग तक अगर किसी हिस्से में आपकी जो तार है वो ट्रांसफार्मर की कोई टूट गई है या किसी वजह से वो ब्रेक हो गई है तो उस वजह से भी ये फॉल्ट आता है, नंबर एक। नंबर दो, ये वाली रिले जो है छोटी लगी हुई ये ख़राब हो जाए तो तब भी इस तरह का फॉल्ट आता है कि ये एम्पेयर नहीं देता। नंबर तीन, इसके नीचे जो कार्ड के नीचे जो प्रिंट होता है वो कभी कभार ओवर हीट की वजह से फट जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये मसला है। ये देखें ज़रा, ये मीटर हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये कॉमन पे लगाने के बाद हमने ये देखें इन्वर्टिंग को दिया, ये इस पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे और आगे भी वोल्टेज नहीं आ रहे। अगर कंटिन्यूटी पे हम चेक करें रख के इसको मीटर को, ये देखें, ये कंटिन्यूटी पे हमने किया। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर शो कर रहा है कि ये इसकी कोई तार ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर क्लियर है। ये ट्रांसफार्मर की ब्रेकेज चेक करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपके यूपीएस में मसला है, आप आसानी के साथ ऐसे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, घर पे अपना यूपीएस कोशिश करें खुद ठीक करें, मैकेनिक के ख़र्चों से बचें, अपनी सेविंग करें। महंगाई के इस दौर में ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मैकेनिक के पास से लेके जाएंगे तो 1000-1500 आपका आराम से लग जाएगा, चाहे उसका 100 रुपये खर्चा हो चाहे उसका 200 रुपये खर्चा। हम इस बहस में नहीं पड़ते वो कितने आपको चार्ज करेगा। हर बंदे की अपनी ज़रूरत, अपने ख़र्चे। तो आप बेहतर यही है कि आप थोड़ी सी तवज्जो से यूपीएस घर पे ख़ुद ठीक करें। ये हमने देख लिया कि हमारा ये ट्रांसफार्मर क्लियर है। अब हम ये रिले अपनी चेक करेंगे, कार्ड को ओपन करके हमारी ये रिले ठीक है। अगर ये रिले भी ठीक है तो फिर इसका कोई प्रिंट वगैरह डैमेज होगा, कोई और चीज़ मसला होगा, हम ये अब देखते हैं। ये एलडी जैक हमने उतार दिए, इसके कार्ड को हमने उल्टा किया। रिले चेक करने का भी एक तरीका है। ये जो छोटी रिले है इसका ताल्लुक चार्जिंग के साथ है। ये देखें, ये इसकी ये 12 वोल्ट की रीडिंग ठीक है। ये रिले का ही मसला लग रहा है। रिले चेंज करके देखते हैं, उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। इसी रिले का ही फॉल्ट है ये।
थोड़ा सा रीसोल्ड करने के बाद पॉइंट आसानी के साथ निकल जाते हैं इसके। ये देखिए मैंने आराम से सोल्डर शक्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने आराम से इसको निकाल लिया रिले को। ये देखें, ये हमने ये लग रही है कि इधर से ब्रेक है। ये देखें तो हल्का सा ये स्पार्क लगा हुआ है इसके अंदर, लग रहा है कि ये रिले ख़राब है। बाकी ये देखते हैं चेंज करके। ये देखें ये रिले लगाएंगे। ये देखें ये इसका कॉमन वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है, कॉमन वाला, इन वाला और सेंटर वाला। ये पॉइंट हम जो इन वाला है ये हम इसको फोल्ड कर देंगे ताकि इसके साथ ये टच ना हो, और रिले लगा के हम देखते हैं क्या हमारा यही फॉल्ट था या कोई और मसला है। ये देखें इसके केकड़ा रिले भी लग सकती है, इसके अंदर जो एल टैप रिले है ये वाली, ये भी इधर लग सकती है, लेकिन यही लगी हुई थी, हम यही लगा देते हैं। ये देखें सोल्डर के साथ हम इसको बाहर निकल आई, ये वाला पॉइंट भी निकल आया। ये हमारी रिले लग गई है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये बोर्ड अब हम फिट करते हैं कार्ड को, एलडी जैक लगाएंगे। ये लेवल वाला जैक है हमारा, ये मेन लो चार्जिंग वाला जैक। चलें अब देखते हैं कि एम्पेयर आते हैं। एम्पेयर मीटर ये हमने डाल दिया इसको, मीटर भी सेट कर दें इसका ताकि पता चले कि चार्जिंग उसने शुरू कर दी है नहीं। ये वापडा का करंट देंगे अब हम इसको। ये डायरेक्ट लगाया, पहले सीरीज में था, बल्ब तो इसने रोशन किया कि जैसे लोड लिया। ये देखें ये 8 एम्पेयर डीसी हमारे निकल आए हैं। ये 8 एम्पेयर थे, बैटरी हमारी चार्ज है। ये अब आस्ता आस्ता ये ड्रॉप होंगे। ये देखें इधर भी, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो इधर भी वोल्टेज बढ़ने लग गए हैं, और इधर भी ये देखें, ये देखें ये बैटरी लेवल इसके अब स्टैंड होना शुरू हो गए। पहले ये 0 से लेके 20 से लेके ये ऐसे चलते रहते थे, ये स्टिल नहीं होते थे, चार्ज नहीं हो रही थी बैटरी, एम्पेयर निकल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये मसला था कि बैटरी शो हो रही थी कि चार्ज हो रही है लेकिन वो नहीं कर रहा था यूपीएस। देखें ये सिर्फ एक रिले का फॉल्ट था। रिले का आपको मैंने मुकम्मल चेक करने का तरीका भी बताया, ट्रांसफार्मर की ब्रेकेज के हवाले से भी बताया। अगर ट्रांसफार्मर की तार भी ब्रेक हो तो ये मसला आ सकता है। ये 2 रीज़न है इसके अंदर, या ये रिले ख़राब होती है या ये प्रॉब्लम आती है। दूसरे नंबर पर एक ये भी होता है, ये पीछे से ये जो नेगेटिव पॉजिटिव की तार है ये ट्रांसफार्मर से ब्रेक हुई हो तब भी ये मसला आता है, यूपीएस चार्जिंग नहीं करता। उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर बैटरी को ओवर चार्जिंग हो, अगर एम्पेयर भी निकल, फिर तो ये इधर वेरिएबल में मसला था, लेकिन हमारा इस वक्त ये मसला नहीं था, ओनली रिले का फॉल्ट था। हमने क्लियर कर लिया, यूपीएस हमारा ओके हो गया, यूपीएस हमारा ओके हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मिलते हैं किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।